जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद गुरुजनों की अकारण कृपा कि वे मन के रूपांतरण में बड़ी बड़ी दया करके लेके आते हैं, बड़ी कृपा बरसाते हैं और बहुत बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। आज भी बहुत कृपाएं ही इतनी दया है उनकी कि कृपाएं कितनी ज़बरदस्त आती हैं। एक सादिका जी बहुत सुंदर अभी कुछ ही देर हुई है रामोपासना ज्वाइन किए और उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची कहती है, मम्मा आजकल आप मुस्कुराते क्यों जाते हो? तो कहती मैंने अपने बेटी को कहा कि नहीं बेटा, राम ही सब हैं, राम मेरे सहायक हैं। और तो बच्ची कहती पर हमें देखो ये हुआ है, ये प्रॉब्लम है। तो मम्मी सादिका जी कहती नहीं बेटा, सब राम है, राम सब देख लेंगे और अब कोई चिंता नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि और देखिए ये सादिका जी है इन ये यहाँ से श्रद्धा से पता चलता है कि बड़ी कृपा है कि विवाह पे गए थे या बाहर ट्रैवल कर रहे थे, तब भी वहाँ जाके भी लगाया अपने रामोपासना की बैठक। और वैसे जब वो घर लौटे तो उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, तब भी लगाया। उन्होंने पति को कहा कि हमें जाना है, तो कहते नहीं, हम 7 बजे चलेंगे, 6 बजे मेरी क्लास है, मैं क्लास अटेंड करके बैठक अटेंड करके जाऊंगी, आप बस 1 घंटा रुक जाइए। और देखिए ये चीज़ है, जहाँ ये चीज़ें होती हैं वहाँ मिलता ही मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। और जहाँ पर जबरदस्ती करनी हो, अरे लिखिए, अरे संकल्प भेजिए, नहीं, नहीं होता, सच में नहीं होता। बच्चे भी कहीं भी इससे इससे लगन का पता चलता है, इससे श्रद्धा का पता चलता है कि उस चीज में श्रद्धा लगन नहीं है बिल्कुल। और और प्रभु तो फिर देते ही जाते हैं, थोड़ा नहीं देते, देते ही देते जाते हैं। और रुकते नहीं देने में जो लोग ऐसे करते हैं। और जो लोग ऐसे करते हैं उनके फिर अगर उनके संगति ऐसी हो जाती है कि दूसरे लोग भी ऐसे करने लग जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हो जाता है, बहुत कृपा। और जैसे एक साधिका जी इतना ग्रोथ हुई, इतनी जबरदस्त ग्रोथ है रामोपासना से कि जब भी कुछ होता है राम आत्मा पे चिंतन जाता है। इतनी ग्रोथ हुई है, मैं एक्सटेंट बता रही हूँ कि सब एक ही ग्रंथ पढ़ते हैं, सब एक ही तरह से पढ़ रहे हैं, सबको एक ही चीज कही जाती है, बट यार कोई किस तरह अंगीकार कर लेता है वो बात ही अलग होती है, डेफिनेटली। महाराज फिर देते ही वैसे हैं। हम दिखा रहे होते हैं। ये सिर्फ एक अपनी साधक की अपनी श्रद्धा और लगन पे होता है। और देखिए उन साधिका को ऐसे ही कहा कि आप कीजिए अमृतवाणी जी ट्राई, कुछ पता नहीं क्या हो। और आप यकीन कीजिए उन्होंने गाया। और जैसे वे बात करते हैं और जो गाया उसमें जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का अंतर। और इतना मीठा और इतना ब्यूटीफुल गाया, बहुत सुंदर। मैंने कहा ये एक और तैयार हो गए हमारे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम लोग बहुत ये चीज बहुत सुंदर देखी है। और इस चीज पे ठोक बजाकर कहा जा सकता है कि साधकों को पता भी नहीं होता उनमें क्या गुण है, पर क्योंकि गुरुजनों की आज्ञा का ऐसा शिरोधार्य किया होता है कि महाराज जैसे बोलते हैं कि अंदर के सुप्त गुण भी निखरने लग जाते हैं, और बाहर आने लग जाते हैं। और यही देखने को मिलता है साधिकाओं में भी, और कि जिन्होंने बिल्कुल दच्चित होकर फॉलो किया है। और ऐसे
बहुत ऐसे साधक हैं जिन्होंने एक बैठक तक नहीं मिस की, एक भी नहीं मिस की। और चाहे प्लानर लिखना है, बिल्कुल टोटल डिसिप्लिन वे से प्लानर लिखा। सो ग्रोथ ज़बरदस्त। ये मैं कह सकती हूँ कि कई साधकों के अंदर पूरा उपासक का आंतरिक जीवन जैसे समा गया, पूर्ण रूप से समा गया। या बिल्कुल ये देख पता लग सकता है, बहुत क्लियरली पता लग सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जैसे कि उन्होंने उसको सिद्ध कर लिया हो, सिद्ध करना हो, सिद्ध कर लिया ऐसे। उपासक का आंतरिक जीवन बहुत, इतनी जबरदस्त कृपा, बहुत कृपा, बहुत ज्यादा कृपा। फिर एक और बहुत सुंदर एक साधिका जी ने एक कविता लिखी अपने प्रभु के लिए। प्यार छलक रहा था, और ये भी बहुत बड़ी कृपा कि प्रभु के लिए प्रेम, प्रेम प्रस्फुटित होना। ये तो भक्ति की, यही तो भक्ति में चाहिए कि प्रभु के लिए प्रेम हो जाए, प्रभु से प्रेम हो जाए, और प्रेम, प्रेम छलका, प्रेम प्रस्फुटित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे महाराज का, मेरे गुरुजनों का, कि इतना सुंदर रूपांतरण, रियल सेंस में रूपांतरण, बहुत सुंदर, ठंड दिला देता है, जैसे ना बहुत आनंद आता है देखकर, बहुत सुंदर। और आज श्री अमृतवाणी जी की भी एडल्ट्स की बैठक थी। बस अब हम एक दो और लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी उस पर लगभग 6 महीने, 4-6 महीने हो चुके उस पर भी। खूब खूब प्रभु ने खूब चीज़ बताई, और नए नए आ रहे हैं, नए नए आए हैं, उनको देखते हैं कैसे महाराज लेके जाते हैं। अभी तक तो हम बस अब एक दो बार में, अगर महाराज वाइंड अप करना चाहें तो होगा, नहीं तो अगर और बेटर करना है तो फिर वहाँ पे बेटर ही होगा, करते जाएंगे फिर हम बेटर। ये सब उनका है, तो वही जानते हैं कि कैसे लेके जाना है। पर बहुत बहुत कृपा बरसी, बहुत सुंदर कृपा बरसी, बड़ी दया है प्रभु की। आज की प्रवचन में फिर से महाराज ने वही वो सुनने को महाराज सुना रहे थे कि क्यों मंथरा को चुना गया कैकई की बुद्धि पलटने के लिए, क्यों मंत्रा जैसी बुद्धि ली गई कि इस तरह की लीला घटे ताकि प्रभु को वहां से निकाला जाए। मैंने एक बार पहले भी एक साधिका जी से पूछा कि ये बार बार क्यों प्रवचन आ रहा है, और देखिए मुझे कभी स्ट्राइक नहीं करता था, आज दया हुई तो स्ट्राइक किया। देखिए हमारे जीवन में भी हम अगर दच्चित होके गुरुजनों के रास्ते पे चल रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं एक ही तरह के लोग आए, हमें कहीं से निकालना ज़रूरी होता है, वहाँ के षड्यंत्र रच रहे होते हैं, और ऐसी बुद्धि लाई गई होती है, प्रभु लाते हैं ऐसी बुद्धि ताकि ताकि निकाला जा सके वहाँ से, और फुल फ्लेज्ड जो भी उन्होंने कार्य करवाने हैं वे करवाए जा सके। और इस तरह से फिर ये गुरुजनों की लीला होती है। तभी आज फिर इतना क्लियर हुआ कि इतनी प्रभु का प्रेम और गुरुजनों का स्नेह, मतलब साक्षात कि जब आप सोच रहे हैं कि क्यों क्यों प्रभु, क्या कारण है ये मंत्रा मंत्रा तोड़ फोड़ करवाना, मंत्रा की बातें करना, और स्पेशली वर्ड तोड़ फोड़ महाराज कर रहे, तो तोड़ फोड़ के लिए कोई ना कोई लाया जाता है, और लीला रची जाती है ताकि किसी को, जैसे प्रभु राम को निकाला गया अयोध्या से, क्यों? क्योंकि देवता लोगों ने प्रभु का इंतजार कर रहे थे कि प्रभु अवतरित होंगे तो दैत्यों का नाश होगा, और ये मतलब इस कार्य के लिए प्रभु को निकालना वहां से आवश्यक था, तो मंथरा जैसी बुद्धि ली गई। तो ऐसी बुद्धियां लाते हैं प्रभु, सत्संगों में लाते हैं, संस्थाओं में लाते हैं। क्यों? क्योंकि काम करवाने होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि
कि वो ऑब्वियसली अगला अगला तो ये सोचता है हमारा सिद्ध हो गया, पर महाराज का ये बार बार प्रवचन सुनाना तो यही बात थी। बहुत बहुत दया है महाराज की, बड़ी दया है। और आज आज हमें समझ नहीं आती ना, पर हम कनेक्ट कर पाए तो बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर होता है। बहुत ही कृपा, बहुत ही कृपा। सो अपने परमेश्वर गुरुजनों के लिए तो और कोई शब्द ही नहीं निकलते कृतज्ञता के सिवाय। कृतज्ञता के सिवाय। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानो अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना।
भुगता दे कारज आप खलौता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलौता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपनी बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप खलौता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलौता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप खलौता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलौता अपने, काज करावन आया राम। राम राम जय हरे राम, 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 राम जय हरे। भगता दे कारज आप खलौता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलौता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलौता अपने, काज करावन आया राम। बहुत बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत स्नेह है और बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि कल जैसे बोला कि अलग अलग सत्संगों में अब महाराज ने बिठाएंगे जो रविवार के सत्संग होते हैं। बहुत सुंदर रिस्पांस आए, बहुत एक जगह से बोले कि बहुत आपका, ये तो गुरुजनों का धन्यवाद है, उन्हीं को केवल धन्यवाद कीजिएगा। और दूसरी जगह से साधक जी कहते कि आप ये उन्होंने भी इसी तरह से धन्यवाद किया गुरुजनों का और कहा कि क्योंकि उनका दैनिक होता है सत्संग, तो उन्होंने कहा कि आप सप्ताह में एक बार ज़रूर आया कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि किसी तरह से मैं सेवा कर सकूँ, किसी तरह से सत्संग में किसी तरह का योगदान कर सकूँ तो मेरा अहोभाग्य होगा। बहुत 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 धन्यवाद इतने स्नेह के लिए। ये गुरुजनों से आता है, गुरुजनों का ही है और बहुत 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 उनका, मेरे गुरुजनों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद है और तो कोई शब्द ही नहीं है। बहुत सुंदर। चलते हैं हम कथा प्रकाश पर, फिर लेते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पृष्ठ है 465 छठा प्रसंग। एक महाराजा अपने राज्य के सारे कार्यों को बड़ी लगन से किया करता था। वह प्रजा के हित में सदैव तत्पर रहा करता।
यदि उसके देश के किसी भी कोने में किसी को कोई कष्ट क्लेश होता तो महाराजा उसके निवारण करने में अपना पूरा बल लगा देता। सब लोग सर्वत्र यही कहते सुनाई देते कि हमारे महाराजा के राज्य में सतयुग वर्त रहा है। एक बार दैव योग से ऐसा हुआ कि उस राज्य में एक भयंकर महामारी फैल गई। सर्वत्र त्रास फैल गया। जनता त्राही त्राही कर उठी। कीट पतंग की भांति मनुष्य मर रहे थे। जिधर जाओ मार्गों पर मृतकों के शव के दृश्य दिख पड़ता था। घर घर से रोने धोने की ध्वनि निकल रही थी। देश भर में स्यापा हो रहा था। देश की ऐसी दशा देखकर वह महाराजा अति दुखित हो गया। उसने सभी उपाय किए परंतु महामारी न मिटी। उसको एक दिन एक स्त्री ने कहा, राजन, इस सर्वनाशकारिणी व्याधि को नष्ट करने का उपाय तो केवल यह है कि देश भर से चूहे मिटा दिए जाएं। राजा ने इस काम की व्यवस्था अपने वैष्णव गुसाई गुरु से मांगी। उसने कहा, महाराज, ये महाहत्या है। हिंसा करना हमारे धर्म के विरुद्ध है। इससे राजा ने वह उपाय ना किया। वैष्णव गुसाई की व्यवस्था जनता के लिए घोर घातक सिद्ध हुई। अनेक साधु संत जपी तपी सती यति बाल युवक तथा व्यसक वृद्ध काल के गाल के ग्रास बन गए। घरों के घर सूने दिखने लगे। सारा देश अध्यया गया। सभी ओर हाहाकार का आर्तनाद होने लगा। दैववश उन्हीं दिनों में एक दंडी सन्यासी भी उस नगर में आ विराजमान हुआ। उस नगर की दुर्दशा देखकर उसके दिल में दया नदी उमड़ आई। लोगों के करुण क्रंदन से उसका कोमल अंतःकरण करुणावश काम किया। उसने उतावली से पंचायत लगवाकर 100 स्वयं सेवक संग ले लिए और वह लगा द्वार द्वार पर चक्कर लगाकर औषध बांटने। उसके मूषक मारक औषधोपचार से 4-5 दिनों में ही सारा नगर निर्मूषक हो गया। उस महासंकट की निवृत्ति देखकर लोगों के हृदय में फिर से आशा लता लहलहाने लग गई। उस दंडी जी की दया की कहानी सुनकर वह राजा भी उसके दर्शन करने आया। दंडी जी ने उसको उपदेश देकर कहा, राजन, क्षत्रिय के लिए सभी उपायों से जन सेवा तथा जन रक्षण धर्माकुल वेद विहित और न्याय संगत है। आपके वैष्णव गुरु तो निरे अनाड़ी हैं। उनको वेद शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं। सृष्टि नियम, समार्थ धर्म, वर्ण कर्म, लोक रक्षण और मानव हित के मर्म से ये सर्वथा अनभिज्ञ है। जो जो कर्म करने को शास्त्र कहता है और जिन कर्मों को करके क्षत्रिय सच्चा क्षत्रिय बना करता है, उनमें पाप उत्पाद की कल्पना करना परले सिरे का पामरपन है। प्यारे, तू जन सेवक है। जन सेवा पर ही दृष्टि रखा कर इसी को पुण्यतम कर्म समझते रहो। श्री राम तेरा मंगल अवश्य में कर देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी पोजीशन पर हैं, आपको वहां की भलाई अपने निजी स्वार्थ, निजी द्वेष, निजी हर चीज निजी से ऊपर रखनी होती है। और आपको अगर चाहे संस्था है, चाहे कार्य क्षेत्र है, चाहे कुछ भी है, लोकहित जनहित सबसे पहले आना चाहिए। उनका हित किस में होता है ये पहले आना चाहिए, rather than घर परिवार में भी। चाहे घर परिवार के लोग नहीं समझते कि ये पाठ पूजा और इस तरह से क्या लाभ है और ताने कसते हैं, पर हमें इससे नहीं विचलित नहीं होना कभी भी। क्यों? क्योंकि इसी से कई बार परिवार टिके होते हैं, इसी से कई बार सब कुछ चलता जा रहा होता है। इसलिए राम नाम पर और किसी के कहने पर तो कभी भी नहीं लेश मात्र जूं तक नहीं रेंगनी चाहिए, कभी भी नहीं। किसी जितना भी प्रियजन क्यों ना हो, वो ऐसा कहता रहे, कोई कभी नहीं माननी चाहिए, कभी नहीं माननी चाहिए। अपने यही प्रारब्ध इतने कसे हुए होते हैं, यही एक औषधि जो बह रही होती है परिवार में, वो लेके जाती है। संस्था में भी
अगर अगर हम कर सके, पर संस्थाएं बंधी होती हैं और वे अपना कुछ नहीं कर सकती, जो उन्हें बताया जाता है वही करना होता है, इसलिए वो ज्यादा नहीं कर सकती। कई करते हैं, कई करते हैं, अपने अपनी तरफ से करते हैं, अपने यज्ञ करेंगे, अपने जप यज्ञ करेंगे, अपने रामायण जी के यज्ञ करेंगे, करते हैं कई, पर सभी नहीं करते, सभी वही रूटीन से चल रहे होते। पर अगर हर हर संस्था का संचालक जागरूक हो जाए और अपनी अपने साधकों के लिए इकट्ठे सामूहिक जप, सामूहिक पाठ की में वृद्धि करने लग जाए, वहां राम बसते हैं, वहां राम बसते हैं। साधकों को काटने से, साधकों को निकालने से, और अपने जितने भी कार्यक्रम हैं उनको और घटाने से, वहां वहां थोड़ी वो वृद्धि तोड़ना है, वो तो क्या है, वो तो वृद्धि नहीं होती। वो वृद्धि तो गीता जी में स्वयं लिखा है प्रभु ने कि जहाँ नई नई ग्रोथ होती है, जहाँ जहाँ विकास होता है, वहां मैं बसता हूँ, वहां मैं बसता हूँ। इस तरह से ये चीज हमें देखनी चाहिए। और जो लीडर्स होते हैं, जैसे मैनेजर्स हो गए ऑफिसेज में, देखनी चाहिए नए नए आइडियाज को, में रिस्क लेना चाहिए, उसमें कूदी उतरना चाहिए, उसमें उतरना चाहिए जाके, या बिल्कुल करना चाहिए। अभी आया था पर्सनल, हाँ। कल जब श्री भक्ति प्रकाश जी और सुंदरकांड जी का जब बैठक हो रही थी, तो उसमें उसमें बहुत बहुत जबरदस्त आनंद था, बहुत जबरदस्त आनंद था, मतलब अवर्णनीय आनंद था। तो देखा कि कई कई लोग छोड़ गए हुए थे और इस तरह से हुआ। तो और मैंने उधर कहा था कि जो लोग, एक दो लोग, जो लोग इच्छुक होंगे धुनों के, उसकी नोटेशन के, वो मैं जरूर दूंगी। और मैंने अपनी पर्सनली, जो लोग आए थे पर्सनली दी। उस ग्रुप में 40 से भी ऊपर लोगों ने रजिस्टर किया, बट 40 लोग तो नहीं आए थे बैठक में, कुछ ही आए थे, 20 से भी ऊपर होंगे, पर काफी थे, आए थे, तो उनको भेज दी थी पर्सनली। तो अब रिकॉर्डिंग करके मैंने वहां भेजी, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था आप धुन भी भेजेंगे। तो मुझे पता था कि जो पूछ रहे हैं उन्होंने अटेंड नहीं किया था, वो निकल गए थे। और फिर एक और साधिका जी का मैसेज आया कि मैं भी आई थी पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैं निकल गई। किसका लॉस हुआ? किसका लॉस हुआ कि आप निकल गए? जब आप ऐसी बैठक में आते हैं, ये बैठक तो होती ही इसके कारण है कि हम सीख रहे हैं। सीखने के लिए तो अपनी सीखने के लिए तो महाराज के प्योर शब्द झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है सीखने के लिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आपको पूछना है। तो उन्होंने कहा कि दूसरों को बुरा ना लगे तो मैं निकल गई। ओके, तो आपकी दृष्टि दूसरों पर थी कि दूसरे देखेंगे, दूसरे सुनेंगे, दूसरे सोचेंगे कि मैंने कैसा प्रश्न पूछा। ये बात आ गई ना, दूसरों पर फोकस थे। और हम मन के रूपांतरण में और विशेषकर स्वामी जी की साधना में तो हम दूसरों पर फोकस ही नहीं करते। स्वामी जी तो स्व 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 सुधार पे चलते हैं, दूसरे पर तो जाते ही नहीं। तो उन्हें बोला कि फिर आपका किसका लॉस हुआ? फिर आपने अगर नहीं पूछा प्रश्न या क्या हो रहा है, ये तो देखिए, जब हम ऐसी सभा में कभी बैठे नहीं हैं तो हम इसके तौर तरीके सीखने हैं, और तौर तरीके बताए गए, कईयों को जल्दी पता लग जाते, कईयों को धीमे पता चल जाते हैं। एक साधिका जी बहुत सुंदर गाया, उन्होंने भी बहुत प्यारा किया, पर जब उनकी बारी आई
तो उन्होंने गाया नहीं, कंफ्यूजन हो गई, सारी वो तालमेल ब्रेक हुआ। फिर चले हम, सेकेंड राउंड हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो उन्होंने उसके बाद कहा, जब जब आखिर में उनसे पूछा गया कि आपने नहीं गाया, तो वो कहती हैं कि मेरे पास एक्चुअली मैं रामायण जी लेके बैठी हूँ, इससे मुझे पेजेस का पता नहीं चल रहा। तो बाकी सहायक बैठे थे, उन्होंने एकदम बता दिया कि भाई ये वाला पेज नंबर है, अब गाइएगा। अब ये पेज खत्म हो गया, तो फिर अब दूसरी बार आई, दूसरी बार फिर उन्होंने किया। तो फिर हमने सीखा यहाँ से और चर्चा की कि जब कुछ पूछना होता है, सारी चीज खत्म होके नहीं पूछना होता, और बीच में जैसे लय टूटती है, सब अपना अपना अपने अपने टाइम पे कर रहे हैं, तो आपको अगर पूछना है तो शुरू होने से पहले पूछना है। पूछने में अगर घबराहट करेंगे तो सीखेंगे कैसे? झुक ये चीजें बैरियर्स होती हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस बता देता है कि अंदर अंदर अभी कितनी ज्यादा बैरियर है हमारे अंदर, कितने ज्यादा हमारे अंदर गांठें भरी पड़ी हैं, है ना। ये एक सिंपल सी लाइन भी बता देती है कि भाई क्या क्या चीज है, कहाँ अड़े पड़े हैं, कहाँ अड़े पड़े हैं। प्रश्नों के लिए, और वो भी सभी के सामने पूछना, सभी के सामने चर्चा करनी, तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये तो अभी प्रश्न ही पूछना था। रामोपासना में तो हम अपनी जितनी अंदर की गंदगी और मैल होती है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। कितना शूरवीर का काम है कि अननोन लोगों के आगे हम अपनी त्रुटियों की बात कर रहे होते हैं। क्या महाराज आनंद लेते होंगे इस बात का, जबरदस्त, कि अपनी जो गांठ है उसको हम खोल के जब दूसरों अननोन लोगों के आगे बात करते हैं, तो फिर महाराज कहते कि अपने पाठ के कमरे में जहाँ कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर के आगे तो सभी कर देते हैं। बात तो ये है कि हम गुरु के आगे कर सकें, या क्योंकि गुरु अगर जब फिजिकल में थे तब उन्होंने बोला, या फिर अब ये ऐसी बैठकें हैं वहां कर सकें कि मुझे ये गड़बड़ है, मेरे से ये नहीं हो रहा, या मैंने ऐसा कर दिया, मुझसे लगता है गलती हो गई है ना, इस तरह से ये कहना तो शूरवीर की ओर जा रहे हैं ना। रामोपासना आज भी महाराज ने प्रवचन में कहा कि भाई कि अगर राम नाम जपते हो और बलवान नहीं बने तो फिर इसका मतलब राम से युक्ति नहीं है। अगर राम नाम जपते हुए कमजोर ही बने रहे, पूछू मारते, डिलीट मार देते हैं, बैठकें छोड़ जाते हैं, लीव कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, गिल्ट आ जाती है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हैं कि अभी राम नाम जपते हुए बहादुर नहीं बने, बहादुर बनना है बिल्कुल। और तभी महाराज मेल मिलाते हैं कि बहादुर बनना है, हम सबको बहादुर बनना है, एक दूसरे को सपोर्ट देकर पूरे रूप से बहादुर बनना है, बिल्कुल बनना है। राम नाम का क्या, फिर राम नाम तो सर्वशक्तिमान है, उनकी ये चीज तो हमारे अंदर आनी चाहिए, है ना। और इसी तरह से एक और हुआ इंसिडेंट। एक साधिका जी का जन्मदिन था और श्री अमृतवाणी जी की बैठक लग रही थी, तो उन्हें कहा अच्छा भाई अब अपने आप को विश करो। और कहते मैं सबके सामने मैं अपने आप को विश करूंगा, हाँ गाओ, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो नहीं मारे कितनी नहीं हो सका, बल्कि बेचारे रोने लग गए कि सबके सामने मुझे ऐसे कह दिया। उनका हाँ बिल्कुल, अगर अकेले हैं, अगर कहा कि सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट भी नहीं किया अपना दिन, और हैप्पी बर्थडे भी नहीं अपने आप के लिए गाया। यहाँ से भी बहुत कुछ दिखता है। क्यों? यहाँ से भी दिखता है कि अभी हमने अंदर की हमारी गांठें राम नाम से खुलनी है, अपने आप के साथ एंजॉय कर सकें। ओ अकेले थोड़ी ना मनाया जाता है अनुपमा, सब साथ। अरे देखो महाराज ने सब इतने सारे लोग दे दिए थे साथ, तो फिर गाना चाहिए था हैप्पी बर्थडे टू मी। तो बाकी उन्होंने कहा हम गाते, उनके नहीं हम गाते तो वो तो रूटीन हो जाएगा ना।
पर बात थी कि स्वयं को विश करना, स्वयं के साथ एंजॉय करना, स्वयं के साथ सेलिब्रेट करना। कोई नहीं है आपका दिन सेलिब्रेट करने के लिए। वैसे मैंने तो कर लिया था, आइसक्रीम खा ली थी मैंने, सेलिब्रेट कर लिया था। मौका मिलना चाहिए, राइट। पर खुद को सेलिब्रेट करना आना चाहिए, बहुत सुंदर आना चाहिए। इतनी 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 भारी कृपा महाराज कर रहे होते हैं, तो उनके साथ आनंदित होके डांस करना चाहिए था। धुनें लगा के महाराज के साथ नाचना चाहिए था। अकेले हैं तो बड़े रॉयल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए था, तो या करना चाहिए। और क्यों नहीं करें, हम क्यों नहीं करें अपने अपने गुरुजनों के साथ सेलिब्रेट, जो इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ देते हैं। हमारे प्रारब्धों के कारण संसार जो मर्जी टमाटर, गले में टमाटर दे, या इधर से निकाले उधर से निकाले, या जो मर्जी देता रहे, पर हमारे गुरुजन तो बहुत ही देते हैं। कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, 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 कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया, कर दिया अकेले हैं वो नाच सकते हैं, उन्हें उठना चाहिए अपने पूजा के कमरे में जो अकेले हैं और जरूर नाचना चाहिए। भोर का समय है, ना जाने क्या कृपा बरस जाए। सो जरूर 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 नाचना चाहिए। वैसे एक साधिका जी ने बोला तो वो नाचती हैं वे नाचती हैं क्योंकि वे अकेले हैं और खूब नाचती हैं। कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया,
बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत बहुत दिया। प्रश्न आया कि क्या हम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः का महामंत्र जो है उसका जाप भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्वामी जी के कोई भी मंत्र लेके, कोई भी दोहा लेके, ये तो वैसे ही महामंत्र है, कोई भी दोहा लेके, कोई भी उनकी पंक्ति लेके पूर्ण रूप से नाचते रह सकते हैं। हाँ, कितना कुछ है, कितना कुछ है नाचने के लिए, तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जितना मर्जी उनकी कोई अमृतवाणी की लाइन ले लीजिए, भक्ति प्रकाश जी की लाइन ले लीजिए, ये वाला मंत्र ले लीजिए, गुनगुनाते जाइए, गाते जाइए। और ये तो बहुत बहुत सुंदर कीर्तन है और सिमरन भी बहुत सुंदर है। अगर हम दिन भर कोई भी कोई भी पंक्ति लेकर गा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं, बिल्कुल। खूब नाचिएगा, खूब आनंद लीजिएगा। स्वामी जी महाराज की तो एक एक चीज इतनी रस भरी है, प्रेम से भरी है। बिल्कुल 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 नाचिएगा, खूब खूब दिन भर अपने काम उन्हीं के साथ, उन्हीं धुनों के साथ कीजिएगा। बहुत सुंदर रहेगी, बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। देखते हैं, अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरि सब उत्पात। मांगू मैं राम कृपा दिन रात,
कैसे काम खत्म हो जाएगा सब, पता ही नहीं। कैसे काम खत्म हो जाएगा पता ही नहीं। सो या बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, कोई भी पंक्ति लीजिएगा और उसके साथ खूब आनंद लीजिएगा, खूब मस्ती लीजिएगा, खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत खूब नाचिएगा। कच्ची हिला के और नाचिएगा। और क्या। कोई तो होगा नहीं घर पे, सब गए हुए हैं और आप ही हैं, को खूब खूब आनंद लीजिएगा, खूब आनंद लीजिएगा। महाराज की कृपा ही हम पर ऐसी है, जबरदस्त है। सो वो तो वैसे ही रस माधुर्य से भरे हैं स्वामी जी महाराज। सो जरूर जरूर लीजिएगा। प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 465। साधक कैसा होना चाहिए, ये चल रहा है। 465। भगवान को पहचान लिया जाए तो आध्यात्मिक मार्ग खुलता है। वह स्वयं पथ प्रदर्शक है। प्रतिदिन श्रद्धा के साथ जप करने से मानसिक बल बढ़ता है। मानस बल, बौद्धिक बल, संकल्प बल और भक्ति बल बढ़ जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। नाम का विचार शुभ का संचार करने में समर्थ हो जाता है। नाम का चिंतन करने से बाहर शुभ प्रकट होता है, जैसे पुष्पों में सुगंध। प्रबल तरंग उत्पन्न हो जाते हैं। आस्तिकता के भाव आकर फैल जाते हैं, नष्ट नहीं होते। विचारों से प्रचार होता है। विचार सन्मार्ग के होने चाहिए। प्रबल संकल्प से शुभ का संचार होता है। निस्वार्थ संकल्प होने से दूसरे का भला होता है। जितना ऊंचा उतना अलग रहना, ये एक बीमारी है। सेवा के क्षेत्र में आना चाहिए, अकेले नहीं रहना। जंग आ जाता है, धर्म पर काई छा जाती है, गिरावट आ जाती है। भक्ति है पर भक्ति का बोध नहीं। काम करने से भक्ति उत्पन्न होगी, सेवा करनी चाहिए, उससे बल आता है। ये यहाँ पे रुकेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। भक्ति है पर भक्ति का बोध नहीं। काम करने से भक्ति उत्पन्न होगी। बहुत सुंदर शेर, एक बहुत सुंदर, जैसे कहते हैं ना, कंप्लीट सर्कल हुआ। तो कुछ एक आध वर्ष पहले शायद एक परिवार की आई थी, रिक्वेस्ट आई थी, और वहाँ हम सब ने मिलकर दान यज्ञ किया और काफ़ी महीने तक राशन और वो सब जाता रहा। सो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वह इम्प्रूव नहीं हुई। 1 साल हो गया होगा, 2 साल, मुझे नहीं याद, बिल्कुल नहीं याद। तो आज क्या हुआ, कोई और साधक, एक तो उनके परिवार के जन आते, अब कोई और साधक उसी परिवार के बारे में प्रार्थना लेके आए कि अनुपमा, क्या हम इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैं मुस्कुराई कि कि हम लोग ही शुरू हुए थे, उनके रिश्तेदार करते थे, पर हम लोग यहाँ से शुरू हुआ था। और जब से हुआ तब से थोड़ नहीं पड़ी उनको उनके अपने कर्मों के कारण, जो कि उनके इतने ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, जो पति हैं। पर उनकी ना केवल बच्ची एक बहुत अच्छे जगह पर एडमिशन हो गई, उसकी फीस का प्रबंध हो गया, घर में बीमारी पे बीमारी आती जा रही है, पर चलता जा रहा है, भूखे नहीं रह रहे। भूखे तो रहते ही नहीं, स्वामी जी महाराज का जहाँ स्पर्श आ जाए भूखे नहीं रहते। सो उन्हें बोला कि बीजारोपण हो चुका है। हम ये जो दान यज्ञ करते हैं, ये बीजारोपण होता है, क्योंकि इतने साधकों की पवित्र भावना, पवित्र कमाई गई होती है, ऐसी जगहों पे कभी थोड़ी नहीं पड़ती। फिर
ये विश्वास है, ये विश्वास है कि वहाँ वहाँ लगा रहेगा। मतलब कभी थोड़ नहीं पड़ेगी, कभी कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि इतनी पावन कमाई से गया होता है सब। इसलिए इसलिए वो नहीं आता, आता नहीं, बिल्कुल नहीं आता। सो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जो शुरू कर चुके थे वापस साइकिल आया फिर से उसी के रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे उन्हें तो नहीं मैंने बोला, बट ये ज़रूर बात है कि जब साधुकों को ऐसी इस तरह का सहयोग दिया जाता है, उन्हें अपने कर्म देखने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर वे अपने कर्म नहीं देखते, अगर अपने वे चयन नहीं देखते, उनके प्रारब्ध उन्हें उनके प्रारब्ध ही उन्हें इस ओर लेके जाते हैं। जैसी कठिनाइयों में वो रहते हैं, बरकत नहीं होती, वे दूसरों का पैसा भी बहता जाता है, बहता ही बहता जाता है। सो इसलिए अपने कर्मों की तरफ अगर रोक कर दें, जैसे बीमार है, पति बीमार है, पर पत्नी सेवा करती जा रही है, पर आप उस पे गलत आरोप लगाते हैं, उसको गंदा बोलते हैं, और फिर बच्चियों को भी गलत बोलते हैं, बीमार पे बीमार ही रहेंगे, बीमारी ही बीमारी रहेगी। नहीं ठीक होता, नहीं ठीक होता। दूसरा का पैसा भी खाए जाते हैं, नष्ट हो जाता है सारा। सो इसलिए अगर परमेश्वर की कृपा बरस रही है, दीक्षा तक मिल गई, इतनी भारी कृपा हो गई, हाँ क्यों, उसके इन सब चीजों के बाद, और अमृतवाणी जी भी कर रहे हैं, पर अपनी करनी को नहीं सुधारा, अपनी करनी को नहीं सुधारा, वो ठीक बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जैसे महाराज ने कहा कि भक्ति तो बांटना है, जो हमने पाया है वह बांटना ही बांटना है। सो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, अमृतवाणी जी आए हैं, ये भक्ति प्रकाश जी या फिर सुंदरकांड जी अब सीख रहे हैं, या रामोपासना उपासक का आंतरिक जीवन, ये सब क्या है? ये सब जो महाराज ने दिया है प्रसाद, ये देना है। वी हैव टू गिव। जितना जितना हमने गुरुजनों से पाया है वो देना है, बांटना है। तो किसी ने कहा, एक रामोपासना ले रहे, वे नहीं रामोपासना नहीं, बुक क्लब ले रहे, और बड़ा विशेष ढंग से वहां पे जो उनको मिला है, वो साधक नहीं है, बट एक मेंटली इल पर्सन मिला है बहुत। तो उन्होंने कहा कि लिखना है उसे, या ये जन सेवा में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? क्या हमारी हर एक चीज जन सेवा है, बुक क्लब्स जन सेवा है, रामोपासना जन सेवा है, हर एक चीज जन सेवा है। क्यों? क्योंकि ये महाराज का आदेश है, इसीलिए। पर हमारा यहाँ पे जन सेवा से ना तो नाम की कोई चाहत नहीं होती, है ही नहीं चाहत। हम तो एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं महाराज की जो चीजें महाराज ने दी हैं, वो बांटनी एंजॉय करते हैं, ना कि उसमें स्वार्थ है, स्वार्थ नहीं है। तभी तो फिर महाराज देते रहते हैं और भरते रहते हैं और देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है स्वार्थ नहीं है, कुछ अपने लिए नहीं चाहिए। उन्हें पता है कि इसे पूरी तरह पता है, इन लोगों को पता है कि महाराज ने दिया है, तो अब महाराज ने जो दिया है वो हमें बांटना है, ये बात आ जाती है। सो इसलिए हाँ, जहाँ पर जिद्दी कई आ जाते हैं, या फिर अपनी मनमानी करने वाले आते हैं, वहाँ तो फिर महाराज का एनफोर्स करवाना ही होता है कि भाई महाराज क्या आप श्री चरणों में है, महाराज का तो कहना मानना ही ना। अपनी मनमानी करनी है तो घर में बैठिए बैठे तो मैं, यहाँ क्यों आना? अपनी मनमानी यहाँ क्यों करनी? यहाँ तो हम कहना मानना सीखने आते हैं कि कहना कैसे माना जाए वो सीखने आ रहे हैं। मन का रूपांतरण क्या है कि कहना मानना सीख रहे हैं, बेसिक रूट पे जा रहे हैं, बच्चा बन रहे हैं, और बिल्कुल कहना मानना सीख रहे हैं। जो मान गए कहना वो पा गए, और जो मनमानी कर रहे हैं, बड़े ही बने हुए हम, इस बात है तो बैठे रहो वहीं पे हम क्या करें? आप बड़े हो, हम छोटे, ये छोटे लोगों की कैटेगरी है। तो छोटे लोग इकट्ठे होते हैं जिन्हें छोटा रहना पसंद है, और जो छोटे रहने में बड़े कंफर्टेबल है,
ना उन्हें झुकने में प्रॉब्लम होती है, ना छोटे बनने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ऐसे यहाँ हम छोटा बनना सीख रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हम सीख गए हैं, हम छोटा बनना सीख रहे हैं कि हम कहना मानना सीख रहे हैं। कैसे कहना मानते हैं। सो दयालु देवादिदेव, बहुत आनंद आया, बहुत जबरदस्त, बड़ी दया है प्रभु की, बहुत बहुत जबरदस्त दया है। धन्यवाद ही धन्यवाद है महाराज, सब गुरुजनों, बड़ी कृपा है बहुत कृपा है। सो आइए हम सीधे होके बैठे। अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। आत्मा का भोजन राम नाम है। खूब आनंद लेती है जब उसे बहुत बहुत आनंद मिलता है। राम नाम नाचती है, नाचने दे, अपने प्रभु के नाम में नाचती है आत्मा। उसका भोजन है राम नाम, उसका भोजन है राम नाम, उसकी भूख है राम नाम, उसकी प्यास है राम नाम। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे अपने गुरुजनों के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।